वेलकम टू सोम्या इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी और आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स कितने हेल्पफुल साबित हो रहे हैं और ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो। आज हम इट प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि इट प्रोनाउन जो है वो किस किस जो कंडीशन में यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पर इसका सही यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं यूज़ ऑफ इट प्रोनाउन। सो शुरू करते हैं यूज़ ऑफ प्रोनाउन इट। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा कि इट को निर्जीव चीज़ों के लिए यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और इट प्रोनाउन को एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। आज हम देखेंगे बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में कि इट को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। इट का यूज़ उन चीज़ों के लिए किया जाता है जिनमें लाइफ ना हो यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आइए एक एग्जांपल से इस रूल को समझते हैं। Here is your pen, please take it। तो यहाँ इस सेंटेंस में पेन एक नाउन है और कैसी नाउन है ये? नॉन लिविंग है, यानी कि ये नॉन लिविंग है और इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है दैट इज इट। इट क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। तो किसी भी थिंग के लिए अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो होगा इट। तो आइए देखते हैं। और पेन ही क्यों, बहुत सी ऐसी निर्जीव चीज़ें हैं, कोई भी निर्जीव चीज़ें जो आपके आसपास हैं उनके लिए आप इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, चाहे वो पेन हो, बुक हो, टेबल हो, फैन हो, कोई भी इनएनिमेटेड थिंग है उसके लिए आपको इट प्रोनाउन का यूज़ करना है। अब आइए देखते हैं फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ना तो ही यूज़ कर सकते हैं ना शी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एनिमल्स के लिए भी हम इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज़ अ कैट, उसके पास एक कैट है। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यह बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये इट जो प्रोनाउन है यहाँ पर किसके लिए आया है? कैट के लिए। और कैट है एक एनिमल का नेम, यानी कि एनिमल के लिए अगर हम किसी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो वो होगा इट। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि इट का यूज़ हम और किन कंडीशंस में करते हैं। फॉर यंग चाइल्ड, यू नो, छोटे चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए जिसके बारे में हमें पता ना हो, यदि मेल और फीमेल में उसे डिवाइड नहीं किया गया है, यानी अगर हमें उस चाइल्ड के बारे में पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल, तो ऐसे चाइल्ड के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम इस नीचे वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसमें इट प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। When he saw the child, it was playing। जब उसने बच्चे को देखा तो वो खेल रहा था। हाँ, जब उसने बच्चे को देखा वह खेल रहा था। तो द चाइल्ड जो है यहाँ पे हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, सिर्फ यहाँ पे वर्ड आया है चाइल्ड। तो चाइल्ड को देख के हम पता लगाएंगे कि यहाँ चाइल्ड के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा। तो चाइल्ड के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ होगा। अब आपको मैंने ये 3 कंडीशन समझाई कि सबसे पहले तो विदाउट लाइफ वाली थिंग्स के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ होता है, उसके बाद एनिमल्स के लिए हम इट का यूज़ करते हैं और यंग चाइल्ड के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं और किन किन कंडीशन में हम इट का यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए 4th नंबर का रूल देखते हैं। टू गिव इम्पोर्टेंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। किसी भी नाउन और प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आई है उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए भी कभी कभी इट का यूज़ इस तरह से किया जाता है। आइए हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से।
टू गिव इम्पोर्टेंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। वाक्य में आए हुए नाउन और प्रोनाउन को इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि इट इज़ यू, ये तुम हो, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ इट का यूज़ जो हुआ है, सबसे पहले जो इट आया है एज अ इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन, तो इट का यूज़ इट इज़ यू, यू को इम्पोर्टेंस देने के लिए इस सेंटेंस में यू एक प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन को इम्पोर्टेंस देने के लिए यहाँ इट का यूज़ इस तरह से किया गया है। कहा गया है कि इट इज़ यू, ये तुम हो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इट इज़ यू हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अच्छे से समझ गए होंगे कि इट का यूज़ इस तरह से भी किया जा सकता है जब हमें सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के इम्पोर्टेंस को दिखाना है। आइए अगला एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, इट वॉज आई हु कॉल्ड यू। मैं ही था, ये मैं ही था जिसने तुम्हें बुलाया था। ओके, इट वॉज आई, यानी कि यहाँ इट का यूज़ एज अ इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन इसलिए किया गया है ताकि ये आई का इम्पोर्टेंस दिखा सके। हाँ, इट वॉज आई, ये मैं था जिसने तुम्हें बुलाया था। इट वॉज आई यहाँ प्रोनाउन है, तो यहाँ प्रोनाउन के इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए यहाँ इट लगाया गया है। समझ में आया? इट वॉज आई हु कॉल्ड यू। यहाँ यू को इम्पोर्टेंस देने के लिए इट का यूज़ किया गया है। इसी तरह से इट वॉज एट शिमला वेयर द एग्रीमेंट वॉज साइंड। ये शिमला था। ओके, इट वॉज एट शिमला क्या है? शिमला एक जगह का नाम है और जगह के नाम को नाउन कहते हैं, तो शिमला हो गई एक नाउन। तो यहाँ नाउन को इम्पोर्टेंस देने के लिए इट का यूज़ किया गया है, यानी इट जो है वो किससे इंट्रोडक्ट करा रहा है? शिमला से। तो शिमला को इम्पोर्टेंस देने के लिए यहाँ इट का यूज़, इट प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। इट वॉज एट शिमला, ये शिमला था। वेयर द एग्रीमेंट वॉज साइंड, जहाँ पर इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। तो यहाँ इट का यूज़ देखिए एज अ इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में किया गया है इस सेंटेंस में भी। तो ये जो रूल है बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। कई बार हम सोचते हैं, हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि इस सेंटेंस में इट का यूज़ किस तरह से हुआ है। ओके, ये किस चीज़ का काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में इट जो है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन, और ये जो इट है इसका यूज़ हम किसी नाउन और प्रोनाउन के महत्व को और अधिक बढ़ाकर बताने के लिए भी करते हैं, जैसे कि इन सेंटेंसेस में किया गया है। इट इज़ यू, ये तुम हो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इट वॉज आई, ये मैं था जिसने कि तुम्हें बुलाया था। इट वॉज एट शिमला, ये शिमला थी जहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो आप इट का यूज़ समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इट का यूज़ और कहाँ कहाँ होता है, कंडीशंस में होता है। तो आइए देखते हैं। टू टेल अबाउट टाइम वेदर कंडीशन, मेनली टाइम और वेदर कंडीशंस को बताने के लिए इट का यूज़ किया जाता है। बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें टाइम को मेंशन करने के लिए और वेदर बताने के लिए इट का यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इट का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ 7 o'clock। कई बार हम टाइम बताने के लिए ये सेंटेंस बोलते हैं, इट इज़ 7 o'clock। यहाँ हम टाइम बता रहे हैं, टाइम को मेंशन कर रहे हैं। तो टाइम बताने के लिए एज ए इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन हम इट का यूज़ करते हैं। ओके, इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 4 o'clock, ओके, इट इज़ 10 o'clock,
इट इज़ विंटर। ओके, मौसम को बताने के लिए, समय को बताने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। इट इज़ विंटर, इट इज़ समर, इट इज़ रेन, इट इज़ फाइन। ओके, सब कुछ ठीक है। इट इज़ फाइन, इट इज़ विंटर, इट इज़ 7 o'clock। तो यहाँ इट प्रोनाउन को यूज़ करने की शर्त ये है कि जब भी हम टाइम बताएंगे या वेदर कंडीशन, तो एज अ इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन हम इट का यूज़ करेंगे। नाउ मूव ऑन द रूल नंबर 7, यूज़ इट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में सुना होगा, जिन्हें हिंदी में हम विस्मय आदि वाक्य कहते हैं, जिसके लिए ये मार्क जो है, इस तरह का मार्क आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, जो एक तरह से आश्चर्य की भावना को व्यक्त करते हैं। तो उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। तो देखिए किस तरह से करते हैं। What a beautiful bird it is। कितना खूबसूरत बर्ड है। तो यहाँ हम एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में इट का यूज़ इस कंडीशन में करते हैं। ठीक है। What a large building it is। कितनी लार्ज बिल्डिंग है। तो यहाँ इट किसके लिए आया है? बिल्डिंग के लिए। और यहाँ इट आया है बर्ड के लिए। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम किन किन कंडीशंस में इट का यूज़ करेंगे। एक तो टाइम और वेदर कंडीशन जब हम बताएंगे तो इट का यूज़ करेंगे, और एक हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, विस्मय आदि बोधक वाक्यों में हम इट का यूज़ करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इट और दिस के अंतर को, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि इट और दिस, इनका मीनिंग तो सेम ही है। इट का मतलब भी यह है और दिस का मतलब भी यह होता है, लेकिन कई बार जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज होते हैं और इट की जगह दिस का यूज़ कर देते हैं और दिस की जगह इट का यूज़। तो आज हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम दिस का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम इट का यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम दिस को ही देखते हैं कि दिस का यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं। दिस का अर्थ होता है यह, दिस इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हम दिस का यूज़ करते हैं, और जब भी दिस का यूज़ करते हैं तो हम दिस का यूज़ किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को बताने के लिए, यानी कि हम जब किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम दिस का यूज़ करते हैं। जब हम किसी चीज़ का नाम बता रहे हैं, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति के नाम को मेंशन कर रहे हैं, तो हम दिस का यूज़ करेंगे। एज अ इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। आइए हम इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिस इज़ माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है। दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ डॉग। तो यहाँ दिस का यूज़ जो है वो एज अ सब्जेक्ट हुआ है। दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ राम, दिस इज़ डॉग। इसी तरह से चाहे हम किसी भी एनिमल को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या किसी की पहचान अगर बतानी हो, तो हम सेंटेंस का यूज़ या सेंटेंस की जो शुरुआत है वो दिस से करेंगे। जबकि इट का जो यूज़ होता है, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि इट इज़ माई फ्रेंड, नो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी इट का यूज़ जो है वो इनएनिमेट थिंग के लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए होता है। तो दिस का यूज़ हमेशा किसी व्यक्ति और वस्तु के नाम को बताने के लिए या पहचान को बताने के लिए किया जाता है, जबकि इट का यूज़ हमेशा टाइम और वेदर को बताने या किसी स्पेशल स्ट्रक्चर में होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि इट का यूज़ मोस्टली टाइम और वेदर को बताने के लिए किया जाएगा। जैसे कि इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। यहाँ मॉर्निंग टाइम को बता रहा है, रेनिंग वेदर कंडीशन, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। तो इस तरह से इट जो है वो इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन का यूज़ होगा, लेकिन
with the time and weather conditions. But this is used as a subject to introduce something or someone. किसी व्यक्ति और वस्तु को बताने के लिए this के नाम को यूज करेंगे, जबकि टाइम और वेदर को बताने के लिए हम it का यूज करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू।